हाँ, कह दो कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती, सारे दिन घर के काम करवाती हूँ, कह दो ना। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहता है। अब तो हम दोनों को पिताजी से बात भी नहीं करने देती। नहीं माँ। मुन्ना और रिया बहुत दुखी होते हैं। रात को इन बच्चों ने नाक में दम कर दिया है। तुम इन्हें लेकर जाओ और कहीं जंगल में छोड़कर आओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इनके बिना मैं कैसे रहूंगा? कुंदन को बार बार समझाने पर भी जब वो नहीं मानता, तब उसे एक उपाय सूझता है। कुछ दिनों तक वो बच्चों के साथ खूब अच्छे व्यवहार का नाटक करती है। बच्चे खूब खुश रहते हैं। एक दिन सुनो, जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है। रूपा बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि ये तो बच्चों को जंगल में छोड़कर आने से रहा, मैं ही इन्हें छोड़ आती हूँ। कुंदन के जाने के बाद, बच्चे चलो, आज हम तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। बहुत देर तक चलते चलते जब वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं, तब माँ, इधर का नानी का घर है। लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। अच्छा, तुम लोग यहीं रुको, मैं रास्ता पूछकर थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, ये कहकर रूपा उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। बहुत देर हो जाती है और रूपा वापस नहीं आती, तो माँ कब आएगी भैया? इस तरह सुबह से शाम हो जाती है। जहाँ एक तरफ बच्चे जंगल में अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रूपा घर में आराम से बैठी थी। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद कुंदन जब घर वापस आता है तो बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें जंगल में छोड़ आई। ये तुमने क्या किया रूपा? बच्चे बेचारे जंगल में अकेले कहाँ भटक रहे होंगे? क्या किया तुमने ये? देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है ना, तो जाओ तुम और उन्हें ढूंढते रहो। कुंदन बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता। कुंदन बहुत दुखी होता है। अब वो हर रोज काम पर जाने के बहाने जंगल में बच्चों को ढूंढता हुआ भटकता रहता है। रूपा के जाने के बाद बच्चे रोते रोते आगे बढ़ने लगते हैं। माँ बड़ी चालाकी से हमें जंगल में छोड़कर चली गई। अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना ही होगा। अब तो अंधेरा भी घिर रहा है। आगे जाते ही उनको एक झोपड़ी दिखती है। बच्चों को थोड़ी आशा बनती है। दोनों भागते भागते वहां पहुंचते हैं और झांक कर अंदर देखते हैं तो एक बुढ़िया चरखे पर सूत काट रही थी। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र थे। अंदर का माहौल बड़ा डरावना लगता है, पर बच्चों को तो कोई आसरा चाहिए था। वो दोनों दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया पीछे मुड़ती है। बच्चे जैसे ही उसे